मोक्षमार्गस्य नेतारम् हेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र सुनाने किसी नहीं? चलिए, तो ये सूत्र जो बुलवा लिए थे, क्या मैंने पहले सूत्र बुलवा लेती हूँ ताकि आप लोगों से फिर ये बुलवा लेते हैं सूत्र। शरीर वांग मन प्राणापाना पुतला नाम तक तो हो गया था। 20, 21, 22वां भी बोल लेते हैं। 3 सूत्र फिर आप लोग बोलिएगा। 22वां सूत्र मैं बुलवा देती हूँ एक बार, फिर अर्थ बाद में कर लेंगे। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। ये एक जगह संधि है। परत्व और अपरत्व के शब्द हैं, उनकी संधि हुई है परत्वा परत्वे, बाकी सीधे सीधे शब्द हैं। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। ऊपर के दोनों भी एक बार मैं बोल देती हूँ। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानाम। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। बोलिए मृदुला जी, फिर मीना चाची। ये 3 सूत्र बोलने आप लोगों को। 3 द्रव्यों का आपस में क्या उपकार है? उपकार है का अर्थ हम देख चुके हैं। उपकार का मतलब भलाई करना यहाँ नहीं है। उपकार का मतलब निमित्त होना, कि ये द्रव्य एक दूसरे में किस तरह से निमित्त बनते हैं। देखो, विश्व में 6 द्रव्य रहते हैं। 6 द्रव्यों के समूह का नाम विश्व है। तो घर में भी लोग रहते हैं ना, 4, 5, 6 लोग रहते हैं। तो मिलजुल के रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा? रोज बर्तन बजेंगे, धमाधम होगी। विश्व में 6 द्रव्य रहते हैं, मिलजुल के नहीं रहेंगे तो क्या होगा? फिर धमाधम होगी, धर्म द्रव्य चलाएगा, धर्म द्रव्य रुकेगा, खींचतान खींचतान। इसलिए ये सब परस्पर मिलजुल के रहते हैं। कहने की बात है, वो तो सब अजीब हैं 5, तो उनमें इस तरह का ऐसा कोई भाव नहीं है। लेकिन फिर भी अजीब होने पर भी मतलब इंटेंशनली नहीं, वैसे ही अपने आप ही उस सहज रूप में अन्य द्रव्यों में निमित्त बनते हैं। तो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य है, वो जीव और पुद्गलों के चलने में धर्म द्रव्य और रुकने में अधर्म द्रव्य ऑटोमेटिकली अपने आप ही बिना इच्छा की। कोई ऐसा किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, इसको तो चलाऊं और इसको नहीं चलाऊं, इसको रोकूं इसको नहीं रोकूं, ऐसा कुछ भी नहीं। अपने आप ही सहज रूप में जो जीव और पुद्गल चलते हैं, उनके चलने में धर्म द्रव्य निमित्त, जो रुकते हैं उनके रुकने में अधर्म द्रव्य निमित्त। बस ये उनका उपकार है, ये निमित्त बना है, इसको यहाँ उपकार शब्द से कहा है। आकाश द्रव्य है, वो सब द्रव्यों को रहने के लिए जगह प्रदान करता है। जो भी द्रव्य रह रहे हैं वो सब आकाश में ही रह रहे हैं। तो आकाश द्रव्य का सब द्रव्यों के प्रति निमित्त बना है। पुद्गल का क्या निमित्त बना है? अभी मुख्य रूप से तो निमित्त बना क्या है? जीव और पुद्गलों के साथ लग रहा है। जैसे धर्म द्रव्य का है, जीव और पुद्गलों में काम दे रहा है। आकाश द्रव्य का है और काल द्रव्य का है, वो सब द्रव्यों में है।
बाकी अब पुद्गल का उपकार है, तो पुद्गल का उपकार जीव के प्रति मुख्य रूप से सुख दुख, ये पहले कहा शरीर वांग मनः प्राणापाना, शरीर वचन मन और श्वासोच्छ्वास, ये सब जो जीव के हो रहे हैं, जीव के दिखाई देते हैं ना। शरीर किसका है? जीव का ही दिखाई देगा ना, किसी जीव का ही शरीर होगा। वरना हर वस्तु को किसी को शरीर थोड़ी ना कहेंगे, किसी जीव का है तो वो शरीर है, वचन है, मन है, श्वासोच्छ्वास हो रहे हैं, ये सब पुद्गलों के जीव के प्रति उपकार हैं। अर्थात इन सब काम में पुद्गल निमित्त होता है, बिना पुद्गल के निमित्त के ये काम नहीं होते हैं। इसके बाद में सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्चय, यहाँ तक की अपनी बात हो गई थी शरीर वांग मन प्राणापाना की, काफी अपन ने कर ली थी। अब है कि जो पुद्गल है, पुद्गल वो जीवों के सुख में, दुख में, जीवन में और मरण में भी निमित्त होते हैं। अभी देखिए, इसीलिए उपकार शब्द का अर्थ, यदि हम भलाई लें तो फिर इस सूत्र का क्या अर्थ बनेगा कि पुद्गल क्या भलाई करता है, कि सुखी करता है, ये तो भलाई है सुख में, और दुखी भी करता है। तो ये पुद्गल उपकार कर रहा है, हमारे को दुखी करके उपकार करता है। जीवन में पुद्गल का काम देता है, तो जीवन में तो पुद्गल उपकार कर रहा है, हमको जीवित रहने में पुद्गलों का उपकार है। और मरण में, मरण भी तो लिखा है सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, सुख में, दुख में, जीवन में और मरण में भी पुद्गलों का उपकार है। तो मरने में पुद्गलों का उपकार, दुख देने में पुद्गलों का उपकार, इसलिए उपकार शब्द का अर्थ यहाँ निमित्त है। सुखी हो रहे हैं तो उसमें पुद्गल निमित्त बनते हैं, दुखी हो रहे हैं उसमें पुद्गल निमित्त बनते हैं, जीवित रह रहे हैं उसमें पुद्गल निमित्त बनते हैं, और मर रहे हैं उसमें भी पुद्गल निमित्त बनते हैं। यहाँ केवल निमित्त पना बताया है। सुख में कैसे निमित्त बनते हैं पुद्गल, कि गर्मी लग रही है, पंखा चलाया तो वो पंखा निमित्त बन गया। भूख लगी, रोटी खाई, समझ लीजिए जो भी मिठाई खाई, तो वो पुद्गल सुख में निमित्त बन गए। कुछ पहना ओढ़ा, और वो पहन ओढ़कर हम सुखी हो रहे हैं, गहने पहनकर सुखी हो रहे हैं, तो ये सुख में निमित्त बन गए। दुख में, कि सर्दी का मौसम था और पंखा चला दिया, तो वही पुद्गल दुख में निमित्त बन गया। हमें खाना ही नहीं था, करेले की सब्जी खिला दी। अभी करेले की सब्जी में तो चलो दुख ठीक समझ में आता है, किसी को पसंद ही नहीं हो रसगुल्ला, और उसको जबरदस्ती रसगुल्ला खिलाया जाए। आजकल के बच्चों को हलवा पसंद ही नहीं होता, वो हलवा खिला दो उनको, तो वो उनके दुख में निमित्त बन जाएगा। तो ये पुद्गल सुख में दुख में, एक्सीडेंट हो गया तो ये मोबाइल हमको सुखी करता है कि दुखी? गाड़ियां हैं हमारे पास में, गाड़ी हमको सुखी करती है कि दुखी? वही गाड़ी जब तक बराबर सही चलती रहती है तो सुखी करती है। हम गाड़ी से कितना आराम है, यहाँ चल जाए, वहां चल जाए, जहाँ चाहे चल जाए, फटाफट पहुंच जाए। और वही गाड़ी रास्ते में पंचर हो गई कि कुछ अटक गई, खराब हो गई, तो फिर क्या होता है, इस गाड़ी से तो हम दुखी हो गए। क्या होता है, गाड़ी में दुखी कर दिया। वो गाड़ी पुद्गल पौद्गलिक है, वो सुख में और दुख में निमित्त बनती है। ये मोबाइल है, अभी ये समझ लीजिए इंटरनेट का कनेक्शन है, जब तक बढ़िया आता रहता है तो हम सुखी, हमारी क्लास चल रही है बराबर, और वो स्पीड स्लो हो जाती है, आवाज कट कट के आती है, आज तो दुखी हो गए, चला ही नहीं नेट, परेशान हो गए। तो क्या है, ये सब क्या चीजें हैं, पुद्गल है। जब सही चलते हैं तब तक हम सुखी रहते हैं, और जैसे ही वो थोड़े बहुत भी गड़बड़ होता है, जितनी भी चीजें ना, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं घर में, और भी जो भी चीजें हैं, ये सब इस तरह से, मिक्सी है, गैस है, जो भी चीजें हैं, आप लगा लो एक एक चीज, एसी, कूलर, पंखा, टीवी, फ्रिज, जब तक सही चलते हैं तब तक सही है, जरा सी खराबी आ जाए तो वो बस फिर परेशान हो जाते हैं। इस सुख में और दुख में ऐसे निमित्त बनते हैं। जीवन में और मरण में, पुद्गलों से जीवन कैसे होता है, मरण कैसे होता है। बीमारी हो गई, कोरोना हो गया, अब वो गोलियां खाई, दवाई खाई, पुद्गल है, तो ठीक हो गए। ठीक हो गए तो वो हमारे जीवन में निमित्त बन गया। और कभी कभी वही दवाई रिएक्शन कर जाती है, एक इंजेक्शन गलत लग गया, फिर क्या होता है, वही दवाई वही इंजेक्शन वो मरण में निमित्त बन जाता है। एक्सीडेंट हो जाए तो सब पुद्गल ही है ना, एक्सीडेंट हो गया, सिर पे कुछ पड़ गया, कुछ गिर गया, ये सब पुद्गल। कोई अभी हमारे जानकार है
लिफ्ट में कहीं जा रहे थे, तो वो लिफ्ट पता नहीं कैसे क्या उसका वो टूट गया, वो लिफ्ट गिर गई पूरी नीचे, दोनों पैर की हड्डियां चूरा चूरा हो गई। अभी क्या हुआ, अब बाप का उदय आए तो अब वो किसमें पुद्गल ही तो था लिफ्ट, बाप का उदय आए तो ऐसा, अब वो दुख में निमित्त हो गया, ये तो जीवन बना रहा, ये तो मरण में निमित्त हो जाता। तो ये इस तरह से ये पुद्गल सुख में दुख में जीवन में मरण में जीव में इस तरह से निमित्त बनते हैं। यहाँ उपग्रह शब्द का क्या अर्थ है, देखिए, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्चय। उपग्रह शब्द का क्या अर्थ है, उपग्रह शब्द का सामान्य अर्थ तो उपकार ही होता है। तो जब उपकार की बात ऊपर चली रही थी, ऊपर दे दिया था ना गति स्थिति उपग्रहो, तो वहीं से हम हर सूत्र में उपग्रह शब्द लगा रहे थे। फिर यहाँ दोबारा से उपग्रह शब्द क्यों दिया, कि यहाँ दोबारा से जो उपग्रह शब्द दिया है, ये अकेला जीवों के प्रति पुद्गल का उपकार है ऐसा नहीं, पुद्गलों का भी पुद्गलों के प्रति उपकार होता है। पुद्गल पुद्गल में निमित्त बनते हैं कि नहीं बनते, पुद्गल पुद्गल में निमित्त बनते हैं कि नहीं बनते। समझ लीजिए कि अभी कोई चीजें हैं, सर्दी खत्म हो गई तो अपन चीजें रखते हैं, संभाल के रखते हैं, तो उनको पैक करते हैं, कुछ उस पे कुछ चीजें ऐसी होती है लेप लगा के रखते हैं, कुछ पैक करके रखते हैं, तो एक पुद्गल दूसरे पुद्गल पे कुछ दवाइयां डालते हैं, ऐसा कुछ करते हैं सब। तो एक पुद्गल दूसरे पुद्गल को सही रखने में निमित्त बनता है या उसको बिगाड़ने में निमित्त बनता है, ऐसा होता है। तो पुद्गलों के भी पुद्गलों के प्रति इस तरह से उपकार होते हैं। जैसे मोबाइल है, मोबाइल पुद्गल है, उसकी सेफ्टी के लिए हमने स्क्रीन गार्ड लगाया तो वो भी पुद्गल है, अब वो उसकी सेफ्टी कर रहा है तो वो उसमें निमित्त बनेगा। कि मोबाइल गिर गया है तो वो लगा हुआ पीछे कवर था तो उससे बच गया, नहीं तो टूट जाता, खराब हो जाता। तो ये उसके प्रति उपकार है। कभी कभी वो बिगाड़ने में निमित्त बन जाता है कि ये हमने ऐसा वाला लगाया था, जैसे हेलमेट है वो तो जीव पे लगेगा, लेकिन जैसे पुद्गलों में आपस में चश्मा है, चश्मे के कवर में अपन रखते हैं उसका जो बॉक्स है तो वो सेफ रहता है, बिना बॉक्स के रखो तो जल्दी टूट जाता है, टूटने के चांसेस रहते हैं। तो ये ऐसे पुद्गलों के भी पुद्गलों के प्रति उपकार हैं। तो पुद्गलों का जीवों के प्रति सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, सुख दुख जीवन मरण ये भी है, और पुद्गलों का पुद्गलों के प्रति भी आपस में इस तरह से, यद्यपि सुख दुख उनको फील नहीं होता है, लेकिन पुद्गलों के बनने बिगड़ने में, सेफ रहने में, इस तरह से पुद्गलों का भी पुद्गलों के प्रति उपकार होता है। कोई चीजें हम घर में रखते हैं तो पैक करके रखते हैं, ढक्कन लगा के रखा, एयर टाइट रखा तो वो खराब नहीं हुई। तो ये पुद्गलों का पुद्गलों के प्रति इस तरह से उपकार होता है। यहाँ उपग्रह शब्द दोबारा दिया, ये बताने के लिए दिया कि पुद्गलों का भी पुद्गलों के प्रति उपकार है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवों का परस्पर में एक दूसरे के प्रति उपकार होता है, परस्पर में जीव एक दूसरे के में निमित्त बनते हैं। अभी तो बात की थी हमने पुद्गलों की, दवाई ली नहीं ली, गाड़ियों में, मोबाइल में, खाने में पीने में, ये सब पुद्गल थे। अब क्या है, जीव भी एक दूसरे पर उपकार करते हैं और जीवों को एक दूसरे पर उपकार करना चाहिए, ऐसा इसका अर्थ। और ये आप लोगों को सब जगह लिखी हुई मिलेगी ये लाइन, ये जो सूत्र है मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों ने देखा होगा, शादी के कार्ड्स पे या महावीर जयंती के वो स्टिकर्स आते हैं, अपने जहां भी जैनों का कार्यक्रम कुछ हो, बैनर बने हों, तो उनमें परस्परोपग्रहो जीवानाम लिखा होता है। तो इसका अर्थ क्या करते हैं कि जीवों को एक दूसरे का उपकार करना चाहिए, लेकिन वो जो उपकार के अर्थ में है वो उपकार अर्थ यहाँ नहीं है। उपकार का अर्थ यहाँ वही है कि जीव भी एक दूसरे में निमित्त बनते हैं, और किस में निमित्त बनते हैं, वो उपग्रह शब्द दिया तो वही सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, जीव भी एक दूसरे के सुख में दुख में जीवन में मरण में निमित्त बनते हैं। पुद्गल भी जीवों के सुख दुख जीवन मरण में निमित्त बनते हैं, और जीव भी जीवों के सुख दुख जीवन मरण में निमित्त बनते हैं। फील करते हैं कि नहीं हम, हमारे सुख में और दुख में ज्यादा दुखी तो उन्हीं से होते हैं, बच्चे से दुखी हैं, भाई से दुखी हैं, सास से दुखी हैं, पति से दुखी हैं, पत्नी से दुखी हैं। ये क्या है, ये जीव ही तो है, ये सब जीव हम दुखी हो रहे हैं, या फिर वो सब अनुकूल हैं तो हमारा बेटा तो बहुत अच्छा है, हम बहुत सुखी हैं, हमारे पति बहुत अच्छे हैं, हम बहुत सुखी हैं, हमारी बहू बहुत अच्छी है, हम बहुत सुखी हैं। तो ये
जीव भी जीवों के सुख में और दुख में निमित्त बनते हैं, जीवन मरण में निमित्त बनते हैं। कोई किसी को बचाता दिखता है, डॉक्टर ने बचा लिया, कोई दुश्मन था उसने मार दिया, तो ऐसा बचाने में मतलब जीवन में और मरण में भी इस तरह से, ये तो हम अपने में लगा रहे हैं। चींटियां, मक्खियां, मच्छर हैं, इन सबके हमने एक ऑल आउट लगाई और इतने सारे मच्छर थे घर में। अब गर्मी के दिन आ गए ना, मच्छर होते हैं, ऑल आउट लगा देंगे, फिर क्या होगा? हम क्या उपकार करेंगे मच्छरों पे? उनके दुख में और उनके मरण में मर जाते हैं सब। नहीं लगानी चाहिए, ऑल आउट नहीं लगानी चाहिए, जैनों के लगाने जैसी चीज नहीं है, मर जाते हैं सारे, त्रस जीव है। तो परस्परोग्रहो जीवानाम, जीवों के भी इस तरह से परस्पर में एक दूसरे के निमित्त पना होता है। किसमें निमित्त पना होता है? सुख में, दुख में, जीवन में और मरण में, यानी जीव परस्पर में एक दूसरे में निमित्त बनते हैं। इतना अपन ये लेते हैं। अभी काल वाला अपन पढ़ेंगे, पहले ये सारा पढ़ते हैं, अपना बहुत सारा इसमें से पढ़ना है, तो काफी बातें अपन ने कर ली है और फिर जो कुछ रह गई होगी वो अपन इसमें पढ़ के देखते हैं। पेज नंबर है 212 के नीचे से पढ़ते हैं पूरा। 212 नंबर पेज है, सूत्रों के अर्थ के बाद में लास्ट पैरा, उपकार निर्देश हेडिंग है पेज का। यद्यपि लोक में मुख्य रूप से उपकार शब्द का अर्थ भलाई करना ही माना जाता है, तथापि यहाँ इस प्रकरण में उपकार शब्द का अर्थ भलाई करना नहीं है, क्योंकि यहाँ सुख के साथ दुख देने को और जीवन के साथ मरण को भी उपकारों में गिनाया गया है। इससे साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ जो ये उपकार शब्द है इसका अर्थ भलाई करना नहीं है। इस सूत्र का जितना गलत अर्थ मतलब जैन समाज में किया जाता है, समझते नहीं है, बस परस्परोग्रहो जीवानाम और लगा दिया सब जगह, लेकिन उसका अर्थ क्या है उसका अर्थ कोई नहीं जानता। जो बांटते हैं, जो लिखते हैं, बैनर बनाते हैं, किसी को नहीं पता कि अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ भलाई करना नहीं है, क्योंकि यहाँ सुख के साथ दुख देने को और जीवन के साथ मरण को भी उपकारों में गिनाया गया है। जीवों के प्रति पुद्गल के उपकार गिनाते हुए मूल सूत्र में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि शरीर, वचन, मन तथा श्वासोच्छ्वास पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। साथ में सुख दुख और जीवन मरण भी जीवों के प्रति पुद्गल के उपकार हैं। अब आप ही बताइए कि दुख देने और मृत्यु प्राप्त कराने को भलाई कैसे माना जा सकता है? यदि उपकार का अर्थ भलाई हो तो कोई हमें दुख दे रहा है, हमारी भलाई कर रहा है, कोई हमें मार रहा है, बहुत भलाई कर रहा है, ये मार कर हमको उपकार कर रहा है, तो ऐसा कैसे समझा जा सकता है? शरीर पौद्गलिक है, शरीर का संयोग जीव के प्रति पुद्गल का उपकार है। ये शरीर का संयोग, अब शरीर का संयोग कराया पुद्गल ने, अभी जीव के प्रति उपकार है क्या? अभी हमको तो उपकार ही लगता है कि शरीर जो बना, ये शरीर बना रहा, मेंटेन रहा, ये सब पुद्गल का उपकार है ना। भोजन आदि के माध्यम से शरीर ठीक रहता है, तो भोजन आदि क्या है? जो भी चीज हम खा रहे हैं, समझ लीजिए फल फ्रूट खाएं, ड्राई फ्रूट खाएं, जो भी कुछ ताकत की चीजें खाएं, तो उससे हमारा शरीर बराबर हृष्ट पुष्ट रहता है। तो ये शरीर के प्रति पुद्गल का पुद्गल के प्रति उपकार हुआ, और फिर वो शरीर हृष्ट पुष्ट रहता है तो हम सही रहते हैं, हमको बढ़िया लगता है। तो ये शरीर का जीव के प्रति ऐसा उपकार। तो शरीर पौद्गलिक है और शरीर का संयोग जीव के प्रति पुद्गल का उपकार है। शरीर तो हमारे लिए जेल है, बंधन है। कार्मन शरीर तो बंधन है ही, औदारिक आदि शरीर भी बंधन ही है। कहा भी है, पाप पुण्य मिल दोय पायन बेड़ी डारी, तन काराग्रह माही मोहि दियो दुख भारी। पाप कर्म और पुण्य कर्म, इन दोनों कर्मों ने मेरे पैरों में बेड़ियां डालकर मुझे शरीर रूपी जेल में कैद कर भारी दुख दिए हैं। यहाँ यह कहा गया है कि पाप के उदय से प्राप्त होने वाले प्रतिकूल तन वचन का संयोग और पुण्य के उदय से प्राप्त होने वाले अनुकूल तन वचन का संयोग दोनों बेड़ियां हैं। तन तो कारागृह जेल ही है। ये सभी पुद्गल द्रव्य के जीव के प्रति उपकार हैं। इनमें अकेली भलाई की बात कहाँ है?
यानी शरीर बना, ये शरीर पुद्गल का जीव के प्रति उपकार है, मतलब निमित्त है। अब वो शरीर वास्तव में तो दुख का ही निमित्त है। ये शरीर की परिभाषा जो कोई भी अन्य ग्रंथ है ना, नीति के शास्त्र वगैरह हैं, तो उनमें ऐसा कहते हैं कि जीव को दुख देने के लिए ये शरीर निमित्त है वास्तव में। जितना भी अगर हमारे पाप कर्म का उदय है तो किसके निमित्त से आता है? मुख्य निमित्त उसमें कौन बनता है? इस शरीर के निमित्त से आता है। इसमें रोग, बीमारियां, भूख प्यास, ये तो भूख प्यास को तो मानते ही नहीं है, ये बीमारी है। बोलते हैं, रोज पूजा करते हैं, शुदा रोग विनाशनाय, बोलते हैं रोग, लेकिन मानते नहीं रोग लगाया हमको। दिन भर, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार, बार बार में जो खाने पीने का काम होता है। तो ये शरीर जीव को दुख देने का एक माध्यम है। तो ये शरीर उपकार है क्या पुद्गल का? उपकार मतलब भलाई नहीं है, पुद्गल के निमित्त से हुआ है। यानी हर जगह ये सिद्ध कर रहे हैं कि उपकार शब्द का अर्थ भलाई करना नहीं है, केवल निमित्त पना बनाना है, बताना है। तो ये सब पुद्गल द्रव्य के जीव के प्रति उपकार हैं। इनमें अकेली भलाई की बात कहाँ है? यहाँ तो भलाई बुराई दोनों को ही पुद्गल द्रव्य के उपकार बताया गया है। अरे भाई, गंभीरता से विचार करो कि देह का बंधन उपकार है या अपकार। आप कह सकते हैं कि यह मानव देह तो उपकार ही है, पर भाई नारकियों और तिर्यंचों का शरीर, नारकियों और तिर्यंचों का शरीर भी तो शरीर ही है, निगोदिया का शरीर भी तो शरीर ही है। यहाँ तो सभी के शरीरों को पुद्गल द्रव्य का उपकार बताया गया है। हमको अच्छा स्वस्थ सुंदर शरीर मिला तो हमको उपकार भलाई लग रहा है, लेकिन जिसको रोगी अपाहिज ऐसा शरीर मिला, कुरूप शरीर मिला, नारकियों का जैसा हुंडक संस्थान, काला कलूटा दुर्गंधित ऐसा शरीर मिला, तो वो भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है, मतलब उसमें भी पुद्गल द्रव्य ही निमित्त है। आगे, अरे भाई, यहाँ कहे गए उपकार शब्द से तो भले बुरे सभी शरीरों को उपकारी बताया जा रहा है। यहाँ उपकारों में उपकार के साथ अपकार भी शामिल है। मैं रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि अपनी ये सारी बातें 2-3 दिन में हो चुकी हैं कि उपकार का अर्थ यहाँ पर भलाई करना नहीं है। उसी बात को बस ये अलग अलग माध्यम से सिद्ध कर रहे हैं। समयसार आदि अनेक ग्रंथों के भाषा टीकाकार पंडित जयचंद जी छाबड़ा इन्हीं सूत्रों की व्याख्या करते हुए सर्वार्थ सिद्धि वचनिका में उपकार शब्द का अर्थ इस प्रकार करते हैं। देखिए, पंडित जयचंद जी छाबड़ा हुए हैं, बहुत ही समझ लीजिए अच्छे विद्वान, लगभग 250 साल पहले, 250 पौने 300 साल पहले टोडरमल जी के समय में, टोडरमल जी से उम्र में छोटे थे, और उनके जब टोडरमल जी थे तब ये समझ लीजिए बच्चे होंगे, तब ये हुए थे पंडित जयचंद जी छाबड़ा। और इन्होंने लगभग 17 ग्रंथों की वचनिकाएं, वचनिकाएं मतलब उनकी वो संस्कृत के ग्रंथ थे या प्राकृत के ग्रंथ थे, उनको हिंदी में व्याख्या करके उन्होंने लिखा। और किस उम्र में लिखना चालू किया? मतलब लगभग 55-60 वर्ष की उम्र में तो उन्होंने ये लिखना चालू किया, और जब तक वो जीवित रहे, लगभग 88-90 वर्ष तक वो जीवित रहे, तब तक उन्होंने ये सारा काम किया। तो सबसे पहली उन्होंने जो वचनिका, मतलब उसको वचनिका बोलते हैं, जो हिंदी में उन्होंने टीकाएं लिखी, वो थी तत्वार सूत्र की। और सर्वार्थ सिद्धि जो टीका है तत्वार सूत्र की, पूज्यपाद आचार्य की संस्कृत में टीका है, उस संस्कृत का हिंदी में उन्होंने वो वाली हिंदी उनकी थी उस समय की ढूंढारी वाली हिंदी में उन्होंने उसको यानी वचनिका लिखी, और फिर उसका हिंदी अनुवाद हमारे धन कुमार जी गोधा साहब जो हैं सूरत वाले, उन्होंने किया था, सर्वार्थ सिद्धि वचनिका। तो उसमें इन्होंने इसका उपकार शब्द का अर्थ किया है। देखिए, पेज नंबर 214 चल रहा है अपना। उपकार शब्द का अर्थ भला करना नहीं लेना, कछु कार्य को निमित्त होए तिसको उपकारी कहिए है। ये ऐसी उनकी ढूंढारी भाषा, जिस भाषा में उन्होंने लिखा था, मूल भाषा दी है। कछु कार्य को निमित्त होए, किसी कार्य को निमित्त मतलब सहायक हो, तिसको उपकारी कहिए है, उसको उपकारी समझना चाहिए। किसी कार्य में वो निमित्त बन गया, इसी का मतलब उपकार है। शब्दों के अर्थ क्या है, बहुत जल्दी यदि थोड़ा टाइम बीतता है ना तो शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं।
जो शब्दों के अच्छे अर्थ थे वो बुरे अर्थों में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कुछ नॉर्मल अर्थ थे वो अच्छे अर्थों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा ये कुछ भाषा विज्ञान है इस तरह का। जैसे कि नग्गा नग्गा बोलते थे प्राकृत में, नग्गा वर्ड मुनिराजों के लिए आता था। नग्गो ही पावे मोक्ष मग्गो, नग्न ही मोक्ष का मार्ग पाता है। लेकिन अभी किसी को कहो नंगा, लुच्चा, लफंगा, ऐसा शब्द कहें, किसी को तो कैसे लगता है, गाली लगती है। लेकिन ये शब्द सब दिगंबर मुनिराजों के लिए प्राकृत की गाथाओं में दिए गए हैं। लुच्चा यानी जो केश लोच करे वो लुच्चा। पाखंडी जो पापों का खंडन करे, पापों का नाश करे, वो पाखंडी। जो हाथ पे हाथ रख के बैठे, कुछ नहीं करे, बोलते निकम्मा, कर्मों से जो रहित है। सिद्ध भगवान के लिए दिया है, द्रव्य संग्रह की गाथा है, निकम्मा अठगुना। सिद्ध भगवान के लिए निकम्मा शब्द दिया। अब हम किसी को कहें निकम्मा है तो गाली लगती है। तो मतलब ऐसे शब्दों के ये कहते हैं उनका अर्थ का ह्रास हुआ, उनका अर्थ गलत अर्थों में यूज होने लग गया। ऐसे ही उपकार शब्द था, वो सामान्य अर्थ में था, निमित्त उपकार, लेकिन उसका समझ लो अच्छा अर्थ कर दिया लोगों ने, उपकार मतलब भलाई भलाई भलाई। लेकिन उपकार का अर्थ यहाँ पर है किसी कार्य को निमित्त हो, बस इतना। पंडित कैलाश चंद्र जी उपकार शब्द का अर्थ इस प्रकार करते हैं। ये कैलाश चंद्र जी सिद्धांत शास्त्री अभी ही समझ लीजिए 50, 60, 70 साल पहले, 80 साल पहले, करीब 100 साल के अंदर अंदर, मतलब 50 साल पहले तो शायद दिवंगत हो गए होंगे, तो 70-80 साल पहले यहाँ थे, अपने ही अभी के ही विद्वान है, अच्छे विद्वान है। उन्होंने इसका अर्थ किया है, यहाँ उपकार का मतलब केवल भलाई नहीं लेना चाहिए, बल्कि किसी भी कार्य में सहायक होना उपकार है। रामजी भाई उपकार शब्द का अर्थ इस प्रकार करते हैं। रामजी भाई भी 50-60 साल पहले ही हुए, और इनकी जो टीका है मोटी मोक्ष शास्त्र, कुछ लोगों ने देखा होगा, मोटी वाली जो तत्वार सूत्र की टीका है, मोक्ष शास्त्र नाम से छपी हुई रहती है, वो रामजी भाई की टीका है, आध्यात्मिक टीका है, बहुत अच्छी। उपकार यानी उपग्रह शब्द का अर्थ किसी का भला करना नहीं, किंतु निमित्त मात्र ही समझना चाहिए। नहीं तो यह नहीं कहा जा सकता कि जीवों को दुख मरणादि के उपकार पुद्गल द्रव्य के हैं। मतलब यहाँ सब मिला के ये सब रेफरेंस इसलिए दिए, इतना सारा क्यों लिखा है इसमें डॉक्टर भूमचंद जी भाई ने और लोगों के रेफरेंस देके, क्योंकि इस सूत्र का अर्थ गलत अर्थ समझा जाता है। उपकार का अर्थ वो भलाई करना, इसलिए पुराने विद्वानों के आचार्यों के उन्होंने यहाँ रेफरेंस देके कि उपकार शब्द का अर्थ भलाई करना नहीं है, केवल निमित्त मात्र, इतना ही इस उपकार शब्द का अर्थ है। यदि भलाई करना होता तो फिर दुख में निमित्त, मरण में निमित्त, ये कैसे बन सकता था? ये तो कोई भलाई नहीं हुई, इसलिए इसका अर्थ केवल निमित्त होना ही है। यद्यपि लगभग सभी लोगों ने यही स्वीकार किया है कि यहाँ उपकार शब्द का अर्थ मात्र निमित्त होना ही है, तथापि समझाने के लिए जो उदाहरण दिए हैं वे सब भलाई संबंधी ही दिए हैं। इस उपकार के अर्थ के संबंध में लोगों की बुद्धि में पहले से ही जमी हुई भलाई वाली मान्यता पुष्ट होती रहती है। वस्तुतः बात ऐसी है कि जिस प्रकार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, उपमंत्री होते हैं, उसी प्रकार कारक और उपकारक भी होते हैं। देखिए, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति का अर्थ भला राष्ट्रपति होता है क्या? उप मुख्यमंत्री का मतलब भला मुख्यमंत्री होता है क्या? उप मतलब क्या है कि उसके निकट रहता है। उपकार से उपवास बोलते हैं ना अपन, उपवास, उपवास का अर्थ क्या है? वास यानी रहना, उप में यानी समीप में, समीप में रहना। किसके समीप में रहना? अपने आत्म स्वरूप के समीप में रहना, उसका नाम उपवास है। और आत्मा में नहीं रहा जा रहा तो पंच परमेष्ठी देवशास्त्र गुरु के निकट रहना, उसका नाम उपवास है। तो उप का अर्थ होता है समीप, निकट, ये उप का अर्थ होता है। तो यहाँ कार्य और उपकार, कार्य यानी कार्य, कार्य जो काम हुआ, काम, वो कार्य, तो काम के जो समीप में है वो है उपकार, कार्य, और कार्य के समीप में वो उपकार्य। तो कार्य को यहाँ कारक या कार शब्द से बोला, तो उसके जो समीप में है वो उपकारक। देखिए और उदाहरण दे रहे हैं आगे।
उपविशेषण का प्रयोग समीपता के अर्थ में होता है, जैसे नगर और उपनगर। जो नगर के समीप स्थित हो उसे उपनगर कहते हैं। जयपुर एक नगर है और बापू नगर उसका उपनगर है। बापू नगर उपनगर है तो बापू नगर जयपुर की भलाई करता है। ऐसा अर्थ हुआ कि वो जयपुर तो मेन सिटी है, जो शहर है, और उसके साइड में ये बाहर कॉलोनी है। अब तो वो सब ऐसा लगता है बापू नगर भी जयपुर शहर ही है, लेकिन पहले तो ऐसा ही था कि वो शहर और ये थोड़े कॉलोनी, कॉलोनी मतलब उपनगर। इसी प्रकार प्रत्येक कार्य का कारक उपादान होता है और उपकारक निमित्त। अभी ऐसा करते हैं, इसमें थोड़ा सा अपन समझ के करेंगे आगे। अपन ने निमित्त की बात समझी है, लेकिन जल्दी जल्दी में मजा नहीं आएगा। आगे अपन कर लेंगे। अभी मतलब यही पूरा करेंगे, कुछ काम है मुझे आज, तो आगे अपन कल बढ़ाएंगे। अभी इसको कंटिन्यू करेंगे। निमित्त और उपादान की थोड़ी सी बात आ रही है, तो फिर इसको कल आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी किसी को कुछ प्रश्न हो तो भले आप पूछ लीजिए, ठीक है। अभी यहीं पूरा करते हैं। और जिनवाणी स्तुति में अपन धर्मनाथ भगवान की स्तुति बोलेंगे। मैंने शेयर की थी, यहाँ पे भी शेयर कर देती हूँ। हे धर्म जिन सद धर्म मैं सत धर्म के आधार हो, भव भूमि का परित्याग कर जिन भव जलधि के पार हो, आराधना आराध कर आराधना के सार हो, धर्मात्मा परमात्मा तुम धर्म के अवतार।